हेलो एवरीवन, मैं हूं वीर और स्वागत करता हूं आप लोगों का वी से बॉडी चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है वो कुछ कंप्लेंट की वजह से है कि सर हमारे मसल में पेन है, हमारे जॉइंट में पेन है। और मैंने काफ़ी बार उन लोगों को बताया है कि आप लोगों को वेट ट्रेनिंग के बाद क्या करना चाहिए। वो लोग स्ट्रेचिंग को मिस करके जाते हैं और कुछ गलतियाँ ये भी होती है कि शुरू में जैसे ही वो लोग एंट्री करते हैं, एंटर होने के बाद अपने मसल को स्ट्रेच करना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपके मसल में या जॉइंट में पेन होगा ही होगा। आप लोगों को कैसे करना है ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को वार्म अप ज़रूर करना है। वार्म अप करने के बाद ही आपको स्ट्रेचिंग करनी है। वार्म अप करने का फ़ायदा ये होता है, मान लो कोई रबड़ का पाइप है एक तरह से, उसे हम खींचने की कोशिश करेंगे तो इतना स्ट्रेच नहीं हो पाएगा। अगर उसे किसी चीज़ से गर्म करते हैं और फिर उसे खींचने की कोशिश करते हैं तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रेच होगा। इसी तरह से हमारे मसल्स हैं जो स्ट्रेच होते हैं, और स्ट्रेच करने के बाद आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए जिससे आप लोगों को इंजरी नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं स्ट्रेचिंग की प्रॉपर तरीके से बात करूँ, जैसे हमने बाइसेप्स या ट्राइसेप्स का वर्कआउट किया है, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। जो लैक्टिक एसिड होता है वो मान लो एक तरह से बाइसेप्स का वर्कआउट किया है, यहाँ का जो ब्लड है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और स्ट्रेचिंग करने के बाद वहाँ का जो ब्लड लेवल है वो एक तरह से बढ़ जाता है और वहाँ की मसल प्रॉपर तरीके से काम करती है। और स्ट्रेचिंग के इतने फ़ायदे हैं, मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। आप लोगों को स्ट्रेचिंग अवॉइड नहीं करनी है। अगर हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, या रनर की बात करूं वो अपनी मसल्स को, या जिम्नास्टिक के लोगों की बात करूं अपनी मसल को प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच करते हैं। उनके मसल्स बहुत ही एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनकी बॉडी में, और जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनमें कोई जल्दी इंजरी नहीं होती। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, एज बढ़ने की वजह से हमारे आगे चल के जॉइंट्स में पेन या फिर हमारी कूलों में पेन, जो उठने बैठने से लेके हमारी हर काम से रिलेटेड जो भी करते हैं गतिविधियां होती हैं, उनमें हमें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप लोग स्ट्रेचिंग करते हो तो। इससे हमारे जो पोस्चर होता है, हम जो वर्कआउट के दौरान हमारा जो पोस्चर कई बार बेकार होता है और जिससे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, आपके पोस्चर में सुधार होगा। काफ़ी लोगों की कमर में जैसे ही स्कोलिसिस हो गया, या फिर काफ़ी लड़कों को देखा है या लड़कियों को राउंड शोल्डर्स होते हैं, अगर वो स्ट्रेचिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से तो उनका जो पोस्चर है उसे ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज मैं आप लोगों को प्रॉपर स्ट्रेचिंग बताता हूँ कि फुल बॉडी पार्ट की कैसे स्ट्रेचिंग करनी है। इसमें किसी की अगर बैक में पेन है वो भी स्ट्रेचिंग कर सकता है, और आप बिल्कुल स्ट्रेचिंग करने के बाद एक तरह से माइंड हमारा जो रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स की बात करूं, जो हमारी बॉडी का एंडोर्फिन हार्मोन होता है, एक तरह से हैप्पी हार्मोन होता है। अगले दिन जैसे जैसे काफ़ी लोगों का मूड स्विंग होता है कि हमारा वर्कआउट करने का मूड नहीं है, तो अगर स्ट्रेचिंग करते हो प्रॉपर तरीके से तो अगले दिन आप लोगों का मूड स्विंग नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को स्ट्रेचिंग के बारे में बता रहा हूँ कि आप लोगों की फुल बॉडी पार्ट की स्ट्रेचिंग कैसी करनी है। बिल्कुल सिंपल है और कोई भी कर सकता है। वैसे तो स्ट्रेचिंग करने के काफ़ी सारे तरीके हैं कि बाइसेप्स को कैसे स्ट्रेच करना है, ट्राइसेप्स को कैसे स्ट्रेच करना है। बिल्कुल इजी बता रहा हूँ, एक ही जगह पे आप लेटे लेटे या बैठे बैठे स्ट्रेच कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बाइसेप्स को स्ट्रेच करते हैं। आपको कैट पोज में आना है और अपने हाथों को बिल्कुल उल्टा, यानी ये पोजीशन, और थोड़ा सा पीछे की तरफ आपकी एल्बो नहीं मुड़ेगी, लॉक रहेगी थोड़ा सा, और पीछे की तरफ अपने आप को झुकाना है, जिससे आपके फोर आर्म्स और आपके जो बाइसेप्स मसल है ये स्ट्रेच होंगे। ये प्रॉपर तरीके से इस तरह से, इसे कम से कम आप लोगों को 20 से 30 सेकंड होल्ड करना है, और ये 2 से 3 बार करनी चाहिए। 2 से 3 बार करनी है ताकि आपका जो लैक्टिक एसिड बना है जो बॉडी में, वो जो मसल स्टिफ हुआ है, स्टिफ वो अच्छी तरीके से वो आपका जो मसल है वो ब्लड लेवल काम कर सके। इसके बाद जो हमारी सेकंड स्ट्रेचिंग है जो वो है जैसे कि
कोबरा एक तरह से ऊपर की तरफ भुजंगासन भी बोलते हैं इसे योगासन में। तो आपकी जो ट्राइसेप्स है, आपकी चेस्ट है, आपका एब्डोमिनल, आपकी लोअर बैक और आपके शोल्डर्स इसमें प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच होंगे। इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है। ये कम से कम आप लोगों को हर स्ट्रेचिंग में 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करना है और 2 से 3 बार करनी है इसमें। अब इसके बाद जो हम स्ट्रेचिंग करेंगे वो होगी हमारे ग्लूट्स वगैरह, ग्लूट्स की और हैम्स की। उल्टा लेटकर अपने हाथ को इस पैर से अपने पैर को इस हाथ से पुश करना है ताकि आपके ग्लूट्स पे और आपकी हैम्स पे अच्छे से लोड आए और वो स्ट्रेच हो। ये नहीं कि 10 से 12 सेकंड आपने होल्ड किया, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग करोगे तो आपकी जो मसल्स है, जो मांसपेशियाँ है, वो वहाँ का ब्लड लेवल बहुत अच्छे से काम करेगा। क्योंकि काफ़ी लोग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जिम में आने वाले लड़कों को ये परेशानियाँ होती है, जो ऑफिस में बैठे रहते हैं उन्हें भी काफ़ी सारी परेशानियाँ होती हैं। उनके साथ कई बार होता ये है उन्हें बीच बीच में काम करते वक्त सुस्ती आनी शुरू हो जाती है। अगर वो 5 से 10 मिनट अपने आप को स्ट्रेच कर लेते हैं तो उनकी जो सुस्ती है वो उतर जाएगी। अब अगर आप पैर को उठा सकते हो ग्लूट्स और हैम्स को स्ट्रेच करने के लिए तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। इस हाथ से आप लोगों को प्रेस करना है, यानी अपने घुटने को। अब इसके बाद हमारी क्वाड्रिसेप्स जो उसे स्ट्रेच करेंगे हम, ठीक है। ये इस तरह से। और सबसे ज़्यादा परेशानी काफ़ी लोगों को होती है हैम्स की स्ट्रेचिंग करने में। हैम्स की अगर आप किसी से स्ट्रेच करा सकते हो तो और अच्छी बात है, अगर नहीं तो खुद से भी कर सकते हो। अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाना है और जो आपका ये यानी काफ मसल और ये जो आपका एंकल है वो नीचे की तरफ रहेगा ताकि आपकी काफ और आपका हैम्स प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच हो। और इस तरह से जितना होल्ड करोगे आपका मसल उतना ही अच्छे से वहाँ का ब्लड फ्लो काम करेगा। और आगे चल के यानी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, एज बढ़ने के बाद एज बढ़ने से हमारे जो मसल्स हैं, जो हमारे जॉइंट्स हैं, उनमें काफ़ी सारी परेशानी होती है। वो परेशानी आप लोगों को आगे चल के परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये मैंने बताया आज आप लोगों को स्ट्रेचिंग के बारे में। अगर किसी बैक में पेन हो तो भी कर सकता है, नहीं है तो भी कर सकता है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।